हमें रिलेशंस डेवलप करने हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा मोटिव है ए यूनियन बी निकालना। मतलब इस टोटल के अंदर जब मैं ए यूनियन बी कर दूंगा, टोटल के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकालना, ये समझे, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ए के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया एंड बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो मैंने ए के एलिमेंट्स को ऐड किया, बी के एलिमेंट्स को ऐड किया। इससे क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट है वो ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, लेकिन ए यूनियन बी में वो वाला पार्ट एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए जो एक बार एक्स्ट्रा आया उसको एक बार ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरा ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर है, श्योर? अच्छा, देन व्हाट वुड बी एन ऑफ ए माइनस बी? मतलब सिर्फ ये वाले निकालने, ये कैसे निकलेंगे? एन ऑफ ए में से ये वाला पार्ट हटा दिया। अब बच्चा जनरली बोलता है यार एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी क्यों नहीं कर सकता? किसी के मन में आया, राइट? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी क्यों नहीं कर सकता? भाई देखो, जब मैं ए माइनस बी करता हूं तो जो बी का एलिमेंट ए में होता वही हटाना होता है, तो जो नहीं है उसको तो हटा नहीं सकते। अगर मैंने डायरेक्टली एन ऑफ बी माइनस कर दिया तो वो भी हट जाएंगे जो नहीं थे उसके अंदर, वो गलत हो जाएगा फिर। सिमिलरली मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या, ए यूनियन बी ये सारा हो गया, उसमें से ये बी हटा दिया तो ये बचेगा, हाँ या ना? पक्का समझ आ रहा है? ये वाला ए में से बच्चे हमने ये कॉमन पार्ट हटा दिया। वैसे भी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से बी हटाना। अब ए में से बी हटाने का मतलब क्या है कि देखो जो पार्ट बी का आएगा ए में वही हटा सकते हो, जो है ही नहीं वो थोड़ा ना हटाओगे। मान लो ए हमारे पास ए बी सी डी है एंड बी हमारे पास लेट से सी डी है, सी डी ई। अब अगर मैं ए माइनस बी कर रहा हूं तो क्या आएगा, ए भी आएगा ना, ई का तो कुछ नहीं कर सकते, तो ई वो है बी का जो ए में आ ही नहीं रहा, उसका कुछ नहीं करना, जो कॉमन आ रहा है उसको हटाना होता, तो वो चीज की हमने, ठीक है। अच्छा, देन व्हाट वुड बी एन ऑफ ए डेल्टा बी? सोच लो, नहीं नहीं सब कुछ आएगा, बी मतलब ये सारा, ए मतलब ये सारा। तो एन ऑफ डेल्टा मतलब पता ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये वाला और ये वाला, तो क्या करोगे, यूनियन में से इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर दो, एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? अच्छा, number of elements in exactly 0 1 2 of A and B। मतलब कितने एलिमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली दो में आते हैं, मतलब दोनों में आने चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा एन ऑफ, राइट। अब इसका आंसर क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जैक्टली वन में क्या आता है, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली ए में आ रहा है, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली बी में, तो एग्जैक्टली वन में आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा हमारा एन ऑफ ए डेल्टा बी। अच्छा, व्हाट अबाउट जीरो? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, श्योर? बेसिकली मेरे को चाहिए अब ये वाला पार्ट, हाँ है ना, वो यूनियन को हटा के बाकी सारा, तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ है ना, श्योर? ठीक है, ये नोट करो पहले, ये वाला देखो, ये क्या है कि मेरे को बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि जीरो सेट में आ रहा है, किसी में ना ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है। तो ए और बी में कौन आ रहा है, ए यूनियन बी, तो ना ए आ रहा है ना बी में आ रहा है, मतलब उसका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो यूनियन के कॉम्प्लीमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जो एग्जैक्टली एक में आ रहे हैं, एग्जैक्टली एक में क्या आ रहे हैं,
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दिया, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस डाल दिया। और ये क्या है जो दोनों में आ रहा है, ये वाला पार्ट। वो मैं बताता हूँ अभी। सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस, एक छोटी सी चीज है ये ऑब्जर्व करना, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। मतलब जब ये कॉम्प्लीमेंट टोटल का अलग अलग हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन, ये चीज याद रखना। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आगे बताऊंगा, एक दो दिन में मैं बताऊंगा इसका प्रूफ, बट प्रूफ मैं बताऊंगा इसका। ठीक है ना, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना वो भी मैं बताऊंगा सारे के सारे, कोई बात नहीं। ठीक है, उसको मैं सोचा हुआ लास्ट में एक बार सारा का सारा मेथड बता दूंगा। अब देखो, ठीक है, एबीसी, ये यूनिवर्सल। ठीक है, अब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या जाएगा, पहले एन ऑफ ए, फिर एन ऑफ बी, फिर एन ऑफ सी। ध्यान से देखना, तीनों को ऐड कर दिया। अब मैंने शेडिंग यूज करूंगा, कहां पे कितनी बार शेडिंग हो रही है वो उतनी बार ऐड हो जाएगा। तो पहले मैंने ए, फिर बी, राइट, फिर सी। अब ध्यान से देखो, जब मैंने ये किया तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, तो ये वन टू थ्री एक एक बार आया, हाँ है ना, फोर फाइव सिक्स दो दो बार आया, और फाइव तीन बार। ये समझ पा रहे हो, लेकिन सबको कितनी बार काउंट करना है, एक एक बार। तो जब जो चीज जितनी बार आ गई है एक्स्ट्रा, उतनी बार उसको हटाने की कोशिश की मैंने। ठीक है, तो जो दो दो बार काउंट हुआ, फोर फाइव एंड सिक्स। अब देखो फोर अकेला नहीं आ सकता क्योंकि फोर सिर्फ इतना है, फोर में इसके साथ फोर एंड सेवन का कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, बी एंड ए का इंटरसेक्शन। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या लिखूंगा, ए एंड बी का, फोर अकेला नहीं आ सकता, फोर और सेवन का कॉम्बिनेशन आएगा। तो मैंने क्या किया, अब माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ, जब मैंने ये माइनस, अब ध्यान से देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये एक बार आया था, एक बार आया था, एक बार आया था, दो बार आया था, दो बार आया था, दो बार आया था, तीन बार आया था। अब मैंने क्या माइनस किया, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब फोर एंड सेवन एक एक बार माइनस कर दिया, तो ये तो एक बार बचा, और ये अब दो बार हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी का इंटरसेक्शन यानी कि सेवन एंड सिक्स एक एक बार हटाया, तो ये एक बार हो गया और ये एक बार हो गया। फिर दोबारा बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है, फाइव एंड सेवन, तो ये एक बार हो गया और ये जीरो टाइम। अभी तक ये बन गया, हाँ या ना, लेकिन अपने को सेवन को भी कम से कम एक बार तो काउंट करना है, तो जो चीज जीरो हो चुकी है उसको ऐड कर दिया, तो दैट इज प्लस, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब इसको याद रखने का तरीका, सिंगल सिंगल को ऐड किया, पेयर को सब्ट्रैक्ट किया, तीन को ऐड कर दिया। हाँ, ओड वाले ऐड, इवन वाले सब्ट्रैक्ट, वन एंड थ्री ऐड, दो वाले सब्ट्रैक्ट। ये क्लियर हुआ, चलो अब आगे देखो। अब ना स्कूल में जब भी ये क्वेश्चन आएगा याद रखना, यू हैव टू फॉर्म अ फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन फिगर इट आउट। वेन डायग्राम से नहीं करेंगे हम, वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है, बट यू हैव टू फिगर आउट अ फॉर्मूला फर्स्ट। और विदाउट फॉर्मूला अगर करने की कोशिश की तो नंबर कटेंगे, ये चीज रखना। स्कूल में नंबर काटते हैं विदाउट, अगर फॉर्मूला हमने पहले फॉर्मूला डेवलप, और फॉर्मूला बहुत इजी है डेवलप करना। जैसे एग्जांपल मान लो, मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना है, ए एंड बी, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, बट सी में नहीं होना चाहिए।
पहली बात तो पोर्शन पॉइंट आउट करो कौन सा ऐसा होगा। ए एंड बी 4, बिल्कुल 4 4 4 4 4 4। ए एंड बी का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। और उसमें से सी हटा दो, तो ए इंटरसेक्शन बी में से सी हटा दिया तो क्या बचेगा? अब 4 का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में से ये हटा दो, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात खत्म। ये फॉर्मूलाज जनरेट करने हैं तुम्हें। हाँ हाँ, वो बना सकते हो, लेकिन डायरेक्टली वेन डायग्राम से आंसर नहीं लिखना, पहले वेन डायग्राम से फॉर्मूला बनाना फिर आंसर लिखना वैल्यू पुट करके। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है चीज। अच्छा, एन ऑफ ए बट नॉट बी नॉट सी। ए होना चाहिए, उसमें ना बी आना चाहिए ना सी आना चाहिए, 1। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला पहले सोच लो, पहले सोच लो, कोई बात नहीं, पहले सोच लो। आपने किया होगा, चलो कोई बात नहीं, एक बार सोच लो। बढ़िया साहब, एन ऑफ ए इनकम्प्लीट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो बड़े साहब, हमें 1 चाहिए था। जब आपने एन ऑफ ए किया तो मेरे को 1 4 7 6 सारे मिल गए। अब आपने एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4 और 7 हटा दिया। फिर जब आपने ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो 7 और 6 हटा दिया, 7 तो है नहीं। 7 किस ए में तो एक ही बार आएगा ना, आपने हटा 2 बार दिया, था एक ही बार। एग्जैक्टली वो भी, बाकी भी यही बोल रहे हैं, तो प्लस एन ऑफ। यस, आई होप क्लियर हुआ। श्योर? क्या नहीं क्लियर हो बोलो। अरे इसमें कितनी बार है 7? आपने इसमें भी हटा दिया, इसमें भी हटा, 2 बार हटा दिया, तो एक बार ऐड करना पड़ेगा, बैलेंस आउट करना अपने को चीजें, बस बात खत्म। ठीक है। अच्छा, एन ऑफ, ठीक है, इन एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी सी ओ एन इन एग्जैक्टली 2 of A, B, C and N in none of A, B, C। अब हाँ जी, हाँ समझा क्या बोला ये इंसान? पक्का? ए यूनियन बी यूनियन सी में से ये हटा दिया, बी यूनियन सी हटा दिया। अच्छा, करके देखें, ये बनना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला ये बनना चाहिए ओपन करके। तो तुमने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, एन एन भी लगाना साथ में, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन, ये आ गया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें से क्या माइनस करना है? बी यूनियन सी, तो बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये माइनस करना है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस। अब देखो, बी एन सी हटा एंड बी इंटरसेक्शन सी हटा, तो क्या बचा? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए, वही आ गया फॉर्मूला, वही आ गया। ये समझ आया? पक्का? ठीक है, गुड, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, इन एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी और सी, तो ऐसा कौन सा पार्ट है? 1 2 3। इसका मतलब है कि ऐसे वो एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली या तो ए में आए या तो बी में, एग्जैक्टली एक में आने चाहिए। जैसे ये सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ ए में आ रहे हैं, ये एलिमेंट सिर्फ बी में, ये एलिमेंट सिर्फ सी में, तो एग्जैक्टली ये तीनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक सेट में आ रहा है। अच्छा, 4 2 में आ रहे हैं, 6 5 7, ये 0 0 0, ये किसी सेट में है। समझ आया कि इनको कैलकुलेट करना है? तो इसके अंदर मेरे को किसको कैलकुलेट करना है? 1 प्लस 2 प्लस 3।
अरे एबीसी के थ्रू बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहे, एबीसी के थ्रू बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल में तो सब कुछ ही आएगा भाई ऐसे तो। अच्छा इधर, अच्छा अब मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला दोनों का क्या होगा, पहले सोच लो, डेवलप कर लो पहले। हाँ जी, एन ऑफ ए, देखो दो तरीके से कर सकता हूं, या तो ए बी सी से शुरू करो, या तो यूनियन से हटाऊं। अगर ए बी सी से शुरू करो कुछ ऐड करना पड़ेगा, और अगर यूनियन से शुरू करो तो हटाना पड़ेगा। तो पहले एन ऑफ ए से शुरू करते हैं, एन ऑफ ए प्लस, अब इतने में हमारा, ठीक है, सिर्फ इतने में 1 2 3 4 5 6 7, एक बार एक बार एक बार, दो बार दो बार दो बार, अपने को चाहिए क्या, ये हटाना सारा। हाँ या ना? अच्छा ये समझ में आ रहा है, इसमें से जो दो वाले हैं वो आएंगे इसमें, जो बाहर बचा वो आएगा जीरो में, ये समझे ना? अपने को अभी चाहिए ये तीन जो वन में आ रहे हैं, तो अपने को ये हटाना है, तो इसके लिए तो देखो अब चार को दो बार हटाना है, राइट? चार को दो बार हटाने के लिए हमें सात भी दो बार हटाना पड़ेगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ, माइनस एन ऑफ ट्वाइस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये दो बार हटा, ये दो बार हटा, ये दो बार हटा, एक बार हो गया, ये दो बार हटा, ये दो बार हटेगा तो माइनस वन टाइम्स हो गया, ये दो बार हटा, ये माइनस और दो बार हट गया तो माइनस थ्री टाइम्स हो गया। अब इसको जीरो टाइम करना है तो तीन बार ऐड कर दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अच्छा अब एग्जैक्टली टू वाला, तो अपने को अब ये चाहिए 4 5 एंड 6, तो पहले ये लेके जाओ, फिर ये लेके जाओ, फिर ये लेके जाओ, तो दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ये जो सात है ये तीनों में एक एक बार आ गया, मेरे को एक बार भी नहीं चाहिए तो तीन बार हटा दो, माइनस थ्री टाइम्स एन ऑफ, और ये क्या आएगा, तीनों में नहीं चाहिए तो यूनियन बी का सी का कॉम्प्लीमेंट। डन, ये नोट कर लो।